मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री बृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात उनके शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम और परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। अपनी गुरु परंपरा के चरणों में मैं शत शत नमन करता हूँ। उन्हीं का पैगाम लेके आप सब दर्शकों के सामने आज हम फिर उपस्थित हुए हैं। शास्त्र में जगह जगह पे बखान किया गया है नाम की महिमा का, और खासकर इस कलयुग में नाम की महिमा इतनी है कि एक नाम ही हमको तारेगा। जितना कोई बड़ा से बड़ा यज्ञ भी कर ले, जितनी कोई बड़ी से बड़ी तपस्या भी कर ले, बहुत बड़ा दान भी दे दे, लेकिन जो व्यक्ति नाम लेता है उससे भाग्यशाली बड़ा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता इस संसार में कलयुग में। कहते हैं भाई ये नाम कौन सा है? कहते विष्णु एकेकम नमापि सर्वे वेदेधिकम मतम तद्रिक नाम सहस्रनेना राम नाम समस्मृतम। शतनाम स्तोत्रम में ये लिखा है
विष्णु का एक नाम, विष्णु एक एकम नाम आपी, विष्णु का एक नाम, सर्वे वेदेधिकम मतम, जितने भी वेद हैं, चारों वेद अगर हैं उससे भी ज्यादा एक विष्णु का नाम कोई ले ले, मतलब जो वेदों को पढ़ भी लिया उसने सारे वेदों को, लेकिन अगर एक विष्णु का नाम ले लिया तो उसको ज्यादा आध्यात्मिक तरक्की मिलती है, भगवान के पास वो ज्यादा संबंध रखता है। अर्थात जिन्होंने वेदों का अध्ययन कर लिया पिछले जन्मों में, अब वो विष्णु का नाम ले सकते हैं। सर्वे वेदेधिकम मतम तद्रिक नाम सहस्रनेना, ये सहस्र नाम मतलब विष्णु का नाम, राम नाम समस्मृतम तद्रिक नाम सहस्रनेना, विष्णु का 1000 नाम अगर कोई लेता है, राम नाम समस्मृतम, 1000 विष्णु का नाम राम के एक नाम के बराबर है। ये शतनाम स्तोत्रम में है। आगे सुनिए, पद्म पुराण में एक बात आई, शिव जी पार्वती को बोलते हैं, राम रमेति रमेति रमे रमे मनोरमे सहस्रनामाभिस्तुल्यम राम नाम समस्मृतम। शिव जी तो राम जी के भक्त हैं, कहते राम में लेते लेते राम को मैं रमण कर रहा हूं, उस रमण में गुम गया, उस भगवान के नाम में इतना रस मुझे आ रहा है, हे पार्वती वरनाने। राम रमेति रमेति रमे रमे मनोरमे सहस्रनामाभिस्तुल्यम, ये सहस्र नाम जो विष्णु का है, राम नाम समास्मृतम, कहते हैं भाई शिव जी ने कहा कि विष्णु का 1000 नाम राम के एक नाम के बराबर है, ये पद्म पुराण में बोला। आगे आइए ब्रह्मांड पुराण में क्या बोलते हैं, सहस्र नाम पुण्य नाम, ये जो सहस्र नाम मतलब विष्णु का नाम पुण्य नाम है, 1000 नाम विष्णु के पुण्य नाम है। त्रिर अव्रत्य तू यत फलम, ये सहस्र नाम मतलब विष्णु का 1000 नाम 3 बारी लो, 3000 नाम। त्रिर अव्रत्य तू यत फलम, जो तेरे को 3000 विष्णु का नाम लेने पे फल मिलेगा। एकावृत्य तू कृष्ण से, एक भगवान का कृष्ण का नाम तू ले लेगा, उसके बराबर है। मतलब क्या हुआ, 1000 विष्णु का नाम राम के एक नाम के बराबर और 3000 विष्णु का नाम कृष्ण के एक नाम के बराबर। क्या मतलब हुआ कि राम जी के 3 नाम कृष्ण का एक नाम के बराबर हुआ। राम और कृष्ण एक ही हैं, लेकिन लीला और माधुर्य दृष्टि से वही कृष्ण ने राम बन गए और उन्होंने इतना रस अपने परिकरों के साथ नहीं प्रकट किया जो उन्होंने ब्रज में प्रकट कर दिया अपनी मुरली और मोर पंखी दिखा के। वो एक ही है, एक ही भगवान 2 रूपों में, राम और कृष्ण के रूप में। त्रिर अव्रत्य तू यत फलम, 3000 विष्णु का नाम। फिर क्रम दीपिका में सुनिए क्या कहते हैं स्वयं कृष्ण ही, मम नाम शतनैव राधा नाम तू सदा उत्तमम। कृष्ण क्या बोल रहे हैं, मेरा कोई व्यक्ति शत नाम 100 बार नाम ले, कृष्ण 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 करे, मम नाम शतनैव राधा नाम सदा उत्तमम, एक राधा के नाम के बराबर है मेरे 100 नाम। यो स्मृति तू सदा राधा न जाने तत् किम फलम, लेकिन कोई ऐसा राधा निष्ठ भक्त जो कोई राधा का भक्त बन गया और अगर वो राधा राधा ही कर रहा है, मुझे नहीं पता मैं उसको क्या दूं। ये स्वयं कृष्ण कह रहे हैं कि एक राधा का नाम का मुझे पता नहीं, हजारों मेरे कृष्ण भक्त मेरे नाम ले लेगा, एक राधा का नाम ले लिया तो वो ज्यादा है, लेकिन अगर कोई राधा का भक्त राधा राधा ही कर रहा है तो मुझे नहीं पता मैं उसको क्या दूं। ये है नाम की महिमा। और राधा नाम की महिमा तो देखिए क्या बोला, रा शब्द उच्चारणे स्फीतो भवती माधवा, धा शब्द उच्चारणे पंचो धावत संभ्रमम। कहते भैया अगर कोई रा शब्द बोल देता है ना, कृष्ण देखने लगते हैं सब कुछ छोड़ के और कहते हैं अरे ये किसने रा बोल दिया, कहीं धा तो नहीं बोल देगा, तो कृष्ण सब कुछ छोड़ के उधर देखने लगते हैं उस भक्त की तरफ। तो कहते हैं जिस भक्त ने धा बोल दिया, पंचो धावत, इतनी जोर से भाग के कृष्ण आ जाते हैं उस भक्त की सेवा करने की, इसने राधा जी का नाम ले लिया।
तो ये है हमारे शास्त्रों में राधा नाम की महिमा। तो कहते हैं भाई हमारे चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में वो स्वयं कृष्ण ही है जो भक्त का अवतार लेके आ गए हमें सिखाने के लिए कि भक्ति कैसे होती है। जैसे कलयुग में जीव बिल्कुल ही निकम्मे हो गए। अरे भाई त्रेता युग में तो फिर भी ध्यान चलता था, द्वापर में फिर भी बड़ी बड़ी भेंटें दी जाती थी, और त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ कर दिए जाते थे। अब कलयुग में तो जीव बिल्कुल ही निकट्टू बन गया है, इंद्रिय तृप्ति में इतना लिप्त है कि अब स्वयं भगवान आ गए भक्त के रूप में ही, और उन्होंने इस हरे कृष्ण महा आंदोलन को चला दिया। आज से 530 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु आए हैं, वो ही कृष्ण अब राधा जी का भाव लेके हमारे इस यहाँ पे आके उन्होंने इस हरे कृष्ण महामंत्र आंदोलन को 530 साल पहले शुरू किया। उनका एक बहुत ही अपना निजी परिकर रूप गोस्वामी, जिनका हम अभी तिरोभाव दिवस झूलन महोत्सव में मना रहे हैं। तिरोभाव मतलब जब वो नित्य धाम गए हैं। तो रूप गोस्वामी से चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं, कहते हैं कि नाम की क्या महिमा है। तो रूप गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में और भक्ति रसामृत सिंधु में इस बात को लिखते हैं। मुझे पता नहीं ये कृष्ण के ये जो दो अक्षर है क्रि और ना, कृष्णा, कृष्ण और ना, ये दो अक्षर पता नहीं जब जुड़ जाते हैं तो कितना आनंद और स्वाद देते हैं, मुझे नहीं पता। क्या कहते हैं? तुंडे। तुंडे मतलब मुख। कहते हैं जब मैं इसको अपने मुख से नाम लेता हूं कृष्णा, जब मैं बोलता हूं तुंडे तांडवली, तांडवली मतलब नाच करती है, जब मेरी जबान पर ये कृष्ण नाम नाचता है, तुंडे तांडवली रतिम वितानुते तंडावलई लाभदये लाभदये अब्द, अब्द मतलब जब ये मेरी जबान पे ये कृष्ण नाम नाचता है तो मेरी इच्छा करती मेरे पास हजारों ऐसी जबानें हो, क्योंकि मैं उस रस को धारण नहीं कर पा रहा, एक जबान से मैं उस रस को धारण नहीं कर पा रहा। अर्थात जब लोटा छोटा हो और अमृत ज्यादा हो तो लोटा बड़ा करने का मन करता है। कहते हैं जब ये कृष्ण नाम का अमृत मैं लेता हूं, इतना अमृत है, मेरी इच्छा करती मेरी हजारों ऐसी जबान हो। लाभदये करण करोड़ा कदम्बनी करण अरबुद्धे व्यासपुरम, अरबुद कहते हैं करण करोड़ा। जब ये नाम मेरे मुख से निकलता है और ये जब ये कृष्ण का नाम मेरे कान में चले जाता है तो मेरे को ऐसा लगता है इतना अमृत है इसमें कि काश भगवान ने मुझे हजारों हजारों ऐसे कान दिए होते तो मैं उस अमृत को धारण कर सकता। तो कहते हैं कि महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने जब रूप गोस्वामी से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता, जब ये नाम लेता हूं इतना अमृत लगता है मुझे कि हजारों मेरे को जबानें चाहिए उस अमृत को बसाने के लिए और हजारों कान चाहिए उस अमृत को रखने के लिए। चेता प्रांगना विजेता सर्वेंद्र भया कृतिम, कहते हैं जब ये कान और जबान से ये संभाला नहीं जाता और कभी ये मेरे चित्त में आ जाता है ये कृष्ण नाम, तो कहते हैं चेता प्रांगन, चित्त के प्रांगण में ये इंद्रियां खड़ी हैं, तो ये इंद्रियां इतनी ढीली हो जाती है उस रस से, उस रस में इतनी पागल सी हो जाती है कि हिलना बंद कर देती हैं। चेता प्रांगना विजेता, जब ये अमृत उसको विजय कर लेता है, ये जितने भी मेरे आंगन में ये इंद्रियां मेरी खड़ी हैं उस रस में इतना डूब जाती हैं कि मुझे पता नहीं चलता कि मैं कहां पहुंच गया। चेता प्रांगना विजेता सर्व इंद्रियभ्या कृतिम, न जाने जनिता, मैं नहीं जानता, फिर मैं नहीं जानता, फिर मैं बेहोश हो जाता हूं। जब ये चित्त में पहुंच जाता है तो मैं बेहोश होके गिर जाता हूं और मैं नहीं जानता कि इस में कितना अमृत है। ये दो शब्द जब मिल जाते हैं कृष्ण और ना, मैं नहीं जानता, मैं किस अमृत के सागर में खो जाता हूं। जैसे सागर होता है इसका कोई अंत नजर नहीं आता, इतना अमृत है उसमें। तो जब महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने इस सुंदर उस कृष्ण नाम का महिमा सुनी, उसका माधुर्य और स्वाद सुना, तो उन्होंने रूप गोस्वामी को गले लगा लिया। कहते हैं भाई इतना अमृत है इस कृष्ण नाम में, हम तो सुबह शाम कृष्ण नाम ले रहे हैं लेकिन हमें तो कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। तो ऐसी क्या चीज है इसमें जो रूप गोस्वामी ने आस्वादन किया और महाप्रभु ने उसका आस्वादन लिया। तो कहते भाई नाम भी 3 स्थितियों में लिया जाता है। एक होता है सबसे नीची स्थिति, कहते हैं नाम अपराध, भगवान का नाम ले रहे हैं लेकिन इस संसार की आसक्ति रखी हुई है,
भगवान के नाम में इतना विश्वास भी नहीं है, गुरुकरण कर तो लिया लेकिन गुरु में भी इतना विश्वास नहीं है, ये और अपराध। और वैष्णव या साधुओं का संग कर लिया, उनमें सिर्फ गलतियां देखी, उनमें सिर्फ कमियां देखी। हो सकता है उनमें कमियां हो, अरे भाई कमियां देखनी है तो संसार बैठा है उसमें जाके देख लो। लेकिन अगर संतों का संग किया तो अच्छी चीज लो ना। जैसे भंवरा लेता है, भंवरा क्या लेता है, एक फूल में उस समय तक ही बैठता है। किस समय तक बैठता है, उस समय तक ही बैठता है जब पे उसको रस चाहिए, उसके बाद वो दूसरे फूल पे चले जाता है। तो भाई अगर कमियां देखनी है तो सब में कमियां भरी हुई है, लेकिन अगर तुमने सच में ही उस कृष्ण नाम का स्वाद लेना है तो कमियां ना देख के अपराध ना करो, भक्तों के प्रति अपराध ना करो, गुरु के प्रति अपराध ना करो। और इस तरह से गुरु को भी आम व्यक्ति मत समझो और संतों को भी समझो कि ये भगवान के भेजे हुए हैं। ये मानते हैं कि सब संत ऐसे नहीं है, कईयों ने धंधा बना लिया, लेकिन आज भी इस पृथ्वी पे हमारे गुरुदेव कहते हैं शुद्ध संत हैं जो इस नाम का प्रचार कर रहे हैं। तो कहते हैं एक तो हो गया नाम अपराध, जहां पे हम नाम तो ले रहे हैं, साथ साथ में जैसे एक हाथी है मिट्टी भी डाल रहा है, पानी में जाता है, नदी में सूंड में बहुत पानी भर लेता है और बाहर निकलते ही वो सूंड में पानी भरता है नदी में और बहुत टनों टन पानी अपने ऊपर डालता है, साफ सुथरा हो जाता है। लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है उसी सूंड से वही मिट्टी भी भर लेता है और अपने ऊपर फेंक लेता है। तो कहते हैं भाई नाम अपराध से ये ऐसा ही है जैसे हाथी का स्नान। हम नाम से अपने आप को पवित्र तो कर रहे हैं लेकिन साथ में मिट्टी भी डाल रहे हैं अपराधों की। ऐसे ना करें। ये हो गया सबसे नीचा स्थिति, जब हम नाम ले रहे हैं और अपराध भी कर रहे हैं। 4 नियम का पालन है, नहीं कर रहे हैं, मीट मच्छी अंडा सब खा रहे हैं, उसी मुख में जहां पे कृष्ण नाम जो पवित्र चीज है वो चल रहा है। हम अपने हृदय में काम क्रोध लोभ मोह लेके चल रहे हैं, तो उस शुद्ध पुरुष को कैसे बिठा सकते हैं? वो पवित्र पुरुष को इस गंदे मल भरे इस हृदय में कैसे बैठेगा वो? इसलिए हमारे को नाम में रुचि नहीं आती। प्रभु जी नाम में रुचि नहीं आती, नाम में रुचि इसीलिए नहीं आती क्योंकि आप अपराधी हैं। इस अपराध से बढ़ेंगे, आगे चलेंगे तो एक स्थिति आती है नाम आभास। अभी शुद्ध नाम नहीं हुआ। शुद्ध नाम में तो एक शुद्ध नाम करीब कोई व्यक्ति लेगा तो वो इस संसार में कभी अपनी आसक्ति दोबारा नहीं लगा सकता। वो है शुद्ध नाम जो हमें 1 मिनट में ही भगवान के धाम पहुंचाता है, उसको कहते हैं शुद्ध नाम। जब हमारी कोई भी आसक्ति संसार में नहीं है और एक शुद्ध नाम भी हमें कंप और रोमांच पैदा कर देगा और आंसू ले आएगा, भगवान के विरह में हम 1 मिनट नहीं रह पाएंगे, उसको कहते हैं शुद्ध नाम। वो शुद्ध नाम कब निकलेगा? तो कहते हैं उस शुद्ध नाम और इस नाम अपराध में स्थिति होती है जिसको कहते हैं नाम आभास। जैसे कहते हैं शुद्ध नाम को मान लीजिए एक सूरज है जो दोपहर को चमक रहा है, उसको बोलते हैं शुद्ध नाम। लेकिन एक सूरज है जो अभी निकला नहीं सुबह सुबह का, लेकिन रोशनी आ गई है, तो उस सूरज का आभास शुरू हो गया है, अभी सूरज निकला नहीं है। तो ये वो नाम की स्थिति है, अभी शुद्ध नाम नहीं हुआ लेकिन नाम का आभास है। वो स्थिति को नाम आभास कहते हैं। हमारे शास्त्रों में तो नाम की इतनी महिमा गाई है कि कोई व्यक्ति नाम आभास ही कर ले, शुद्ध नाम ना करे, फिर भी वो भगवान के धाम जा सकता है। हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के नाम आभास कहे गए हैं जिनका हम आज व्याख्या करना चाहते हैं। एक हो गया हमारे शास्त्र में श्रीमद् भागवत में ऐसा विवरण है, संकेतयम परिहास्यम स्तोभम हेला नाम इवावा वैकुंठ नाम गृणन किम उता श्रद्धाए यता। वैकुंठ नाम गृणन अशेष अगाध हरम विदु। ओ अगर एक व्यक्ति ये 4 नाम के आभास भी करता है, शुद्ध नाम नहीं, नाम सिर्फ ले रहा है, शुद्ध नहीं ले रहा, नाम का आभास है। जैसे सूर्य को बोला गया शुद्ध नाम, लेकिन अभी सूर्य निकला नहीं, उसकी रोशनी निकली सुबह सुबह 5 बजे सूर्य निकलने से पहले, वो नाम ले रहा है। अभी पूरी शक्ति नाम में नहीं डाली उसने, पवित्रता नहीं रखी, फिर भी नाम आभास। तो कहते हैं संकेतयम, पहले तरह का नाम आभास है संकेत। ये संकेत नाम आभास ऐसे है जैसे हमारे छठे सिकंद में अजामिल ने लिया था। अजामिल एक ब्राह्मण है और ये बहुत पुरानी कथा है श्रीमद् भागवत की। उसने नाम लिया भगवान का, वो ब्राह्मण परिवार का था, लेकिन एक वेश्या को देख के वो आसक्त हो गया। अपनी घर की स्त्री बच्चे सबको छोड़ दिया और उस स्त्री में, उस वेश्या में आसक्त हो गया, उससे विवाह कर लिया और इससे इतना आसक्त रहा। ब्राह्मण था लेकिन सब कुछ छोड़ दिया उस स्त्री के लिए, लेकिन ब्राह्मण था। उसकी पुराने ऐसे अच्छे कर्म थे कि 80 साल की उम्र में उसका उस वैश्य से पुत्र हुआ और उस पुत्र का उसने नाम रख दिया नारायण।
तो कहते हैं कि वो पुत्र से इतना आसक्त था, हर वक्त बोलता था नारायण इधर आओ, नारायण इधर आओ। इस तरह करके वो नारायण पुकारता था। नारायण तो भगवान का नाम है। मृत्यु आ गई, लेकिन उसने क्या पुकारा? नारायण उसके मुख से निकल गया। जैसे ही नारायण पुकारा तो भगवान तो कहते हैं मेरा नाम जो आखिरी में पुकारता है, अंत काले च मामिवा स्मरण मुक्तवा कालवरम, अंत काल में जो मुझे स्मरण करता है। किसी तरह से अजामिल के मुख से नारायण नाम निकल गया। तो यमदूत तो आ ही रहे थे, उसके बुरे कर्मों की वजह से यमदूत तो आके खड़े हो गए, लेकिन विष्णुदूत भी आ गए, क्योंकि भगवान का नाम पुकारा। भगवान ने विष्णुदूत को भी भेज दिया। ये पहली बार ही था, एक व्यक्ति मर रहा है और वो देख रहा है यमदूत भी खड़े हैं और विष्णुदूत भी खड़े हैं। अब विष्णुदूत जो खड़े थे उनकी इतनी महिमा थी, इतनी उनमें लिश्कारा था कि यमदूतों के आंखें बंद हो गई। अब अजामिल जो है वो देख रहा है कि यमदूत आ रहे हैं, मेरे शरीर में से आत्मा को खींच रहे हैं, लेकिन साथ में विष्णुदूत उनकी तरफ देखे और यमदूत चले गए। तो अजामिल ने देखा मैं कि वो बच गया है, मरते हुए बच गया है। तो कहते हैं कि अजामिल ने नारायण नाम पुकारा था। इसको कहते हैं संकेत नाम आभास। संकेत मतलब संकेत तो वो कर रहा था किसको? अपने बच्चे को। बुला किसको रहा था? बच्चे को, लेकिन मुख से नाम निकल गया नारायण का। तो वहां पे संकेत किया बच्चे को, लेकिन शुद्ध नाम, जैसे नाम का आभास तो था ना, तो वो विष्णुदूत आ गए, वो बच गया। और कहते हैं कि कुछ समय के लिए वो हरिद्वार गया, वहां पे उसने भगवान का नाम लिया और भगवान के विष्णुदूत आके उसको ले गए। तो कहते हैं संकेत नाम आभास से जो अजामिल था वो उसका नरक जाना बच गया। कहते दूसरे प्रकार का नाम आभास क्या है? शुद्ध नाम नहीं है ये अभी, लेकिन नाम आभास है। हम अपनी इस संसार की आसक्तियां भी रखे हुए हैं, फिर भी नाम आभास हमें भगवान के धाम ले जाएगा। तो कहते हैं दूसरे प्रकार का नाम आभास क्या है? संकेत्यम परिहास्यम, परिहास में मजाक उड़ाते हुए लेना। जैसे जरासंध था, जरासंध कंस का ससुर था और वो कृष्ण का बहुत बड़ा दुश्मन था। वो कृष्ण को मारना चाहता था। उसने 17 बार उसने मथुरा में चढ़ाई करी, 17 बार हारा, लेकिन 18वीं बार कृष्ण ने ऐसा मजा लिया कि चुपके से भागने लग गए वहां से। इसीलिए उनका नाम बढ़ गया रणछोर। रणभूमि छोड़ के भागने लगे। कृष्ण का एक नाम है रणछोर। ऐसा भी मजा लिया कृष्ण ने। और जरासंध ने सोचा अरे कृष्ण मुझसे हार गया, डर के भाग गया। और कृष्ण ने भाग के मथुरा नगरी पूरी रात को बसा दी द्वारका में। तो द्वारका नगरी बसा दी, कहते जरासंध के डर से नहीं, वो कृष्ण की एक लीला थी। बलराम और कृष्ण वहां पे द्वारका बसा दिया, समुद्र के अंदर बीच में द्वारका बसा दिया। तो कृष्ण ने क्या किया? जरासंध को मारना चाहते थे कृष्ण। अर्जुन को और भीम को लेके एक दिन चले गए। वो शक्तिशाली राजा जरासंध जो सोचता था मैंने कृष्ण को हरा दिया, 17 बार हारा था, एक बार कृष्ण भाग गए पूरी मथुरा नदी, क्योंकि वहां पे द्वारका में उन्होंने लीलाएं करनी थी। जरासंध सोचता है, अरे जरासंध एक बहुत दानी था। जब कृष्ण और अर्जुन और भीम ब्राह्मण के रूप में उसके पास आए दान लेने के लिए, तो ये ब्राह्मण के रूप में आए। जरासंध ने पहचान लिया, अरे इनके कंधों पे तो वही तीर कमान के निशान है, ये ब्राह्मण नहीं, एक क्षत्रिय है। पहचान गया, हंसा, अरे वही वही कृष्ण आ गया जो हार गया था, अब ब्राह्मण का वेश कर लिया। तो ये कृष्ण का नाम जरासंध ने लिया, इसको कहते परिहास। तेरे साथ नहीं लड़ूंगा मैं, तू रणभूमि छोड़ के भाग गया। अर्जुन तो बहुत ही कमजोर है, ये क्या लड़ेगा, उम्र में भी कुछ नहीं है, इसके पास कुछ दम नहीं, भीम से लड़ूंगा। तो भीम से लड़ा। 14 दिन लड़ाई चली और कृष्ण ने इशारा किया कैसे जरासंध को मारना है, भीम ने मार दिया। लेकिन परिहास में कहता ही रहा, अरे कृष्ण तू क्या है, अरे कृष्ण, परिहास। ऐसे करके भी जरासंध को मुक्ति मिल गई, परिहास में नाम लिया। तो कहते हैं और कौन से नाम है? स्तोभ। स्तोभ का मतलब होता है कि भक्तों को थोड़ी सी बाधा पहुंचाते हुए भगवान का नाम लेना। जैसे शिशुपाल, शिशुपाल ने, भगवान ने, कृष्ण ने ये कहा हुआ था कि ये 100 मेरे प्रति अपराध करेगा, गाली देगा, मैं इसको कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन 100 गाली के बाद इसको माफ नहीं करूंगा। तो शिशुपाल कहता है, जब राजसूय यज्ञ हो रहा था युधिष्ठिर के वहां पे, शिशुपाल कहता है, अरे ये कृष्ण को तुम राजसूय यज्ञ का महात्मा, सबसे ऊंचा व्यक्ति बना रहे हो, जो यज्ञ की सारी आहुति लेगा।
ये कृष्ण जिसके बाप का नहीं पता, क्या ये ग्वाला है या ये वसुदेव क्षत्रिय का पुत्र है, ये भी तक नहीं पता, ऐसे करके गालियां दे रहा था एक के बाद एक। कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। 100वीं गाली के बाद उन्होंने अपना सुदर्शन उठाया और उसका गला काट दिया। लेकिन कितनी बार उसने गाली के रूप में कृष्ण को पुकारा। इसको कहते हैं स्तोभ। भक्तों को, वहां के जितने भी राजा खड़े थे सब कान बंद कर रहे थे। युधिष्ठिर भी नहीं सुन पा रहा था शिशुपाल की बातें, लेकिन ये भक्त थे, इनको रोक रहे थे। वो कौन? शिशुपाल ऐसी गाली दे रहे थे, कृष्ण नाम ले रहे थे, तो इसको कहते हैं स्तोभ। दूसरों को, वैष्णवों को भी बाधा देते हुए कृष्ण नाम लेना। और एक होता है हेला। हेला मतलब मजाक में। आप बैठे हैं टैक्सी में, टैक्सी वाले देखते हैं अरे कुछ ऐसे आ गए हैं, कुछ जोकर है ये, लंबे लंबी बोदी रखते हैं, आगे तिलक लगाते हैं, बाल नहीं रखते हैं, ये तो कुछ जोकर है। तो टैक्सी में बैठ तो गए, टैक्सी वाले को कुछ नहीं पता, लेकिन टैक्सी वाला पहुंचता है और पैसे मांगता है। कितने पैसे हैं? अरे हरे कृष्णा, पैसे हो गए 500 रुपए। हरे कृष्णा 2 पैसे। इस तरह करके मजाक में नाम लिया कृष्ण का, भक्तों के प्रति नहीं, लेकिन नाम के प्रति। अरे हरे कृष्णा 500 रुपए दो, हो गया, ऐसे करके नाम लिया। इसको बोलते हैं हेला। मजाक में हेला, हेलना करते हुए नाम की। जो लोग ऐसा भी कर रहे हैं उनको भी मुक्ति मिलने वाली है। तो ये 4 तरह के नाम आभास है। म्रियमानो अजामिलो अपि, म्रियमानो हरे नाम ग्रहण, पुत्रोपचारितम अजामिलो अपि किम उता श्रद्धाए यथा। कहते हैं भाई उस अजामिल ने मरते हुए नाम लिया था और अपने बच्चे को पुकार रहा था, लेकिन सोचिए अगर कोई श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम लेता है तो क्या होगा? भगवान उसको वैकुंठ धाम ले जाएंगे। तो किसी तरह से भी नाम लीजिए, भगवान का नाम अगर आप लेंगे तो सच में ही भगवान आपको अपने धाम लेंगे। ये संसार का जन्म मृत्यु छूट जाएगा। इसलिए आप सब मेरे साथ नाम पुकारिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वर्तमान समय की सामाजिक दुर्दशा का अंत करने, लुप्त होते जा रहे सनातन धर्म के संरक्षण एवं इस समाज को सही मार्ग पर लाने के लिए हमने इस क्रांतिकारी कार्यक्रम आनंद की खोज की शुरुआत की है। भगवान श्री कृष्ण इस जगत के मूल हैं। उनके संदेश के बिना जीव सुखी नहीं हो सकता है। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो मनुष्य मेरे नाम का प्रचार कार्य करता है या सहयोग करता है वह मेरा सबसे प्रिय है, और यही नहीं, ऐसा प्रिय व्यक्ति न कभी भूतकाल में था, न वर्तमान में है और न भविष्य काल में होगा। इस आधुनिक समाज में सनातन धर्म का संदेश वैज्ञानिक, प्रामाणिक एवं विश्वसनीय रूप में पहुंचाने की यह हमारी चेष्टा है। इस कार्यक्रम के निरंतर प्रसारण के लिए आपकी आर्थिक सहायता प्रशंसनीय है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल।